Hello students, today I will teach you mathematics. Student, the first chapter is extension of numbers. But today we will study the introduction about mathematics. First we know what is number, because mathematics starts from numbers. So first and today we will study about numbers, that what are numbers and how many types of numbers. तो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को नंबर्स के बारे में पढ़ाएंगे और समझिए कि यह जो है आज का इंट्रोडक्शन सेशन है, मतलब मैथमेटिक्स में इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ाएंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि माई सेल्फ इज मुन्ना तिवारी, मैं मुन्ना तिवारी आप लोगों को क्लास 5th में मैथमेटिक्स पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आइए इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं कि आखिर ये मैथमेटिक्स क्या है, नंबर क्या है। तो मैथमेटिक्स जो आपका शुरू होता है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम नंबर्स। तो फर्स्टली वी विल नो व्हाट इज नंबर। व्हाट इज नंबर? फर्स्ट वी नो व्हाट इज नंबर। नंबर मीन्स संख्या क्या है। व्हाट इज नंबर्स? स्टूडेंट्स, the number is a mathematical instrument. The number is a mathematical instrument which is used to measure, label or count. It means जो numbers हैं वो मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट होते हैं या मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसका प्रयोग हम काउंट करने या लेवल करने या किसी वस्तु को मेजर करने के रूप में हम प्रयोग करते हैं। तो द नंबर या ये नंबर इस कैसे ये नंबर इज ए मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट which is used to measure, label or count। तो समझ में आया कि जो नंबर्स होते हैं या एक जो नंबर होता है वो मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट होता है या इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका प्रयोग हम लेबल करने के लिए, किसी संख्या को काउंट करने के लिए या हम उसको किसी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम उसका यूज करते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स। अनेकों प्रकार के नंबर्स हैं। इसमें हम आपको कुछ जो आपके सिलेबस में है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। इसमें आपको पढ़ाएंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नंबर्स। तो फर्स्ट जो सबसे पहले जो आपको आता है नेचुरल नंबर। ये नंबर्स एक प्रकार के होते हैं जिसमें फर्स्ट पढ़ेंगे हम नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स इसका मतलब होता है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर्स या प्राकृतिक संख्याएं। समझिए, प्राकृतिक जो अपने आप निकल जाए, जिसको प्रकृति में दिया है हमें। What are natural numbers? Counting numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह से लेकर के आप जहां तक काउंट कर लीजिए। मतलब स्टार्टिंग कहां से होती है? 1 से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से लाख, करोड़, अरब, अगर इंटरनेशनल में जाइए मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, क्वांटिलियन, इन सारे नंबर्स को हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। जहां से हम गिनना शुरू करते हैं दैट नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर्स। तो काउंटिंग नंबर्स 1, 2, 3, 4 etc.
और कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। इसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं। द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है, कहाँ से गिनना शुरू करते हैं, 1 से। द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1। सबसे छोटा नेचुरल नंबर जो होता है वो 1 होता है। और सबसे द ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर डज नॉट एक्सिस्ट टिल नाउ, वी कैन नॉट राइट। सबसे बड़ा नेचुरल नंबर कौन सा है, तो सबसे छोटा तो 1 है, लेकिन सबसे बड़ा नेचुरल नंबर कौन सा है आप नहीं लिख सकते, हम नहीं लिख सकते, क्योंकि अभी तक पता ही नहीं है कि विच इज द लार्जेस्ट और ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर। क्योंकि हम आपसे कहें कि आप गिनिए, आप गिनना शुरू करिए, काउंटिंग 1 2 3, इस तरह से कहाँ तक जाएंगे, 100 101 102 1000 लाख करोड़ अरब। हमारे इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में संख और महासंख के बाद संख्याओं का गिनना शुरू हो जाता है। हम कहते हैं कि आप लिखिए कितनी बड़ी संख्या लिख सकते हैं। मान लीजिए पृथ्वी की इस कोने से लिखना शुरू कर दिए और उस किनारे तक जाइए, फिर लिखते हुए आइए, फिर लिखते हुए कहाँ तक लिख सकते हैं। तो वी कैन नॉट राइट द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर्स। समझ में आया? आगे हम नेचुरल नंबर के बाद होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स नेक्स्ट जो आता है वो है आता है सेकंड होल नंबर्स। होल नंबर्स मतलब होल नंबर्स को कहते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं देखो, होल नंबर्स, व्हाट आर होल नंबर्स? नेचुरल नंबर्स टुगेदर विथ जीरो। द डिफिनेशन इज नेचुरल नंबर टुगेदर विथ जीरो। आपको पता है, अभी हमने बताया था आपको नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 etc टुगेदर विथ जीरो, इसके साथ में जीरो लगा दीजिए। तो नेचुरल नंबर्स टुगेदर विथ जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स। जब नेचुरल नंबर के साथ में जीरो जुड़ जाता है तो इसे हम कहते हैं होल नंबर्स। समझ में आया? द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज जीरो। सबसे छोटा होल नंबर क्या है? जीरो। एंड द लार्जेस्ट होल नंबर डज नॉट एक्सिस्ट। सबसे बड़ी होल नंबर कौन सा है, कौन सी है? वी कैन नॉट राइट, हम नहीं लिख सकते क्योंकि पता ही नहीं है। तो द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज जीरो, द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1 और द लार्जेस्ट होल नंबर डज नॉट एक्सिस्ट, अभी तक नहीं पता है, हम नहीं लिख सकते। तो ये हुआ होल नंबर्स। अब देखो, ये है नेचुरल नंबर 1 2 3 4 etc और ये होल नंबर 0 1 2 3 4 5 etc। अब देखो, ये जितने भी नेचुरल नंबर हैं सब होल नंबर में हैं, लेकिन सभी होल नंबर्स नेचुरल नंबर में नहीं है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स आल्सो। सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स भी होती हैं, बट ऑल नेचुरल नंबर्स आर नॉट होल नंबर्स। लेकिन सभी होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स नहीं होते हैं। जैसे जीरो, देखो जीरो होल नंबर है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है, लेकिन सारे नेचुरल नंबर होल नंबर्स हैं, क्योंकि देखो 1 2 इसमें भी आगे तक जहां तक लिख लीजिए। तो ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। जीरो जैसे ये रहा नेचुरल नंबर और होल नंबर्स। नेक्स्ट में आपने पढ़ा होगा इवन नंबर, इवन नंबर्स, इवन नंबर्स इसको कहते हैं सम संख्याएं। सम संख्याएं आपने पढ़ा होगा, 2 3 में पढ़ाया गया है। द नंबर्स which are exactly divisible by 2 are called even numbers. The numbers which are exactly divisible by 2 are called whole numbers. मतलब ऐसी संख्याएं
जो पूरी तरह से 2 से डिवाइड होती हैं, ऐसे नंबर्स को हम इवन नंबर्स कहते हैं, सम संख्याएं कहते हैं, या और डेफिनेशन आप लिख सकते हैं अपने तरफ से। ऐसे नंबर्स जिनके लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8 आता है, ऐसे नंबर्स को भी हम इवन नंबर्स कहते हैं। द नंबर्स एंडिंग विथ 0, 2, 4, 6 और 8 आर कॉल्ड इवन नंबर्स। तो अगर हम एग्जांपल की बात करें इवन नंबर्स की, तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 etc. These are called even numbers. The smallest even number is 2. The smallest even number is 2. Or largest even number we cannot write, does not exist. हम नहीं लिख सकते कि सबसे बड़ा होल नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा इवन नंबर कौन सा है, या सबसे बड़ा अगर आप लिखते हुए जाइए तो कहाँ तक लिखेंगे। तो द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज 2 और लार्जेस्ट इवन नंबर डज नॉट एक्सिस्ट, मतलब अभी तक पता नहीं है, वी कैन नॉट राइट, हम नहीं लिख सकते। ये रहा इवन नंबर। अब इवन नंबर, अब है ऑड नंबर्स। नेक्स्ट आता है ऑड नंबर्स, इसको हम कहते हैं विषम संख्याएं, ऑड नंबर्स, विषम संख्याएं। देखो ऑड नंबर्स विषम संख्याएं ठीक ऑपोजिट है, इवन नंबर का ऑपोजिट है। द नंबर्स विच आर नॉट डिवाइजिबल बाई 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। और अगर सिंगुलर में बोले कि द नंबर which is not divisible by 2 is called an odd number, मतलब ऐसी संख्या जो 2 से डिवाइड नहीं होती है, that number is called odd number। जो संख्याएं 2 से डिवाइड नहीं होती है पूरी तरह से, ऐसे नंबर्स को हम odd numbers कहते हैं, such as 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 etc. ये सारे जो है ऑड नंबर्स हैं, क्योंकि ये 2 के टेबल में नहीं आते, या ऐसे नंबर्स जो 2 के टेबल में नहीं आते हैं, उन्हें हम ऑड नंबर्स कहते हैं। तो द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर इज 1। द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर इज 1। सबसे छोटा ऑड नंबर कौन सा है? 1 है। एंड द लार्जेस्ट ऑड नंबर वी कैन नॉट राइट, सबसे बड़ा लार्जेस्ट नंबर भी हम नहीं लिख सकते। तो ये रहा आपका ऑड नंबर। 2 और आपको पढ़ाएंगे नंबर के बारे में। और आगे जो है नेक्स्ट है प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। फर्स्ट प्राइम नंबर, आइए देखते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, ये देखिए प्राइम नंबर, इसको हम कहते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्याएं। ये थोड़ा सा अलग है, थोड़ा हटके है। थोड़ा सा डिफिनेशन आपको हम होमवर्क में देंगे, सारे जो नोट्स में आपको देंगे, आपको नोट करना है, याद करना है। ये देखिए प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्याएं, नंबर्स which have exactly 2 factors, the numbers which have exactly 2 factors, or the number which has only 2 factors are called prime numbers, or the number which has only 2 factor is called a prime number। मतलब ऐसी संख्या जिसके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं उसे हम कहते हैं प्राइम नंबर। मतलब ऐसी संख्या जो केवल 1 के टेबल में आए और अपने आप के टेबल में आए, मतलब ऐसी संख्या जो 1 से कट सके और स्वयं से कट सके और किसी दूसरे नंबर से न कट सके, ऐसे नंबर को हम कहते हैं प्राइम नंबर। मतलब ऐसी संख्याएं, अगर हम प्लूरल में कहें, ऐसी संख्याएं जिसके केवल 2 ही फैक्टर्स होते हैं, मतलब 2 ही संख्याओं से कटता है,
केवल 1 से और अपने आप से, ऐसे सारे नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। अब देखो आपके दिमाग में अगर सर जी ने 9 को नहीं लिखा, क्योंकि 2, 3, 5, 7, 9 लिखना चाहिए, लेकिन 9 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि हमने बताया कि वो संख्या केवल 1 से और अपने आप के टेबल में आना चाहिए। 2 जो है 1 के टेबल में आता है, अपने आप के टेबल में आता है। 3 जो है केवल 1 और 3 से कटता है। 5 भी, 7 भी, 11 भी, 13, 17 सब 1 से और अपने आप से कटेंगे, किसी और के टेबल में नहीं आएंगे। लेकिन अगर हम 9 की बात करें तो 1 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 9 के टेबल। देखो हमने डिफिनेशन में बताया एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, लेकिन इसके कितने फैक्टर हैं? मोर देन 2 है, 2 से ज़्यादा है। तो ऐसे नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं उसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो दिस इज द प्राइम नंबर्स, द नंबर विच है ओनली 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड ए प्राइम नंबर। नेक्स्ट कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर जिसे हम कहते हैं भाज्य संख्याएं या भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर्स, भाज्य संख्याएं। द नंबर्स विच हैव more than 2 factors are called composite numbers। ऐसे नंबर्स जिसके 2 से अधिक फैक्टर्स हैं, ऐसे नंबर्स को हम कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। जो किसके टेबल में आता है? 1 के टेबल में तो आता ही है, अपने आप के टेबल में तो आता ही है, एक और किसी संख्या के टेबल में आता है। ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं क्या? कंपोजिट नंबर्स। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 etc। ये सारे जो है कंपोजिट नंबर्स हैं। इन सबको हम कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। आइए थोड़ा सा हम आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाते हैं कैसे कौन प्राइम नंबर है और कौन कंपोजिट नंबर है। इसको थोड़ा सा समझिए। ये देखो हम यहाँ कुछ संख्याएं लिख रहे हैं। जैसे देखो 1 के टेबल में केवल आता है ना, 1 केवल 1 के टेबल में आता है। 2 1 और 2 के टेबल में आता है। 3 1 और 3 के टेबल में आता है। 4 1 2 और 4 के टेबल में आता है। 5 1 और 5 के टेबल में आता है। यहाँ हम 6 की बात करें, 6 1 2 3 और 6 के टेबल में आता है। 7 1 और 7 के टेबल में आता है। 8 1 और 8 के टेबल में आता है। 1 2 4 और 8 के टेबल में आता है। 9 1 3 और 9 के टेबल में आता है। 10 1 2 5 और 10 के टेबल में आता है। ऐसा बड़ा शोर हो रहा है, उधर ही आवाज पूरा गूंज रहा है। ये देख रहे हो? और हम लिखते हैं 11 1 और 11 के टेबल में आता है। 12 1 2 3 4 6 और 12 के टेबल में आता है। कुछ और देखते हैं। ये देखो 13 1 और 13 में आता है। 14 1 2 7 और 14 के टेबल में आता है। और यहाँ 15 1 3 5 और 15। ये देखो हमने कहा था कि प्राइम नंबर होने के लिए उसके 2 फैक्टर्स होने चाहिए, मतलब किसी न किसी 2 संख्या के टेबल में आना उसका जरूरी है। तो मतलब वो नंबर जो है एग्जैक्टली जो है कितने होना चाहिए? 2 फैक्टर होना चाहिए प्राइम नंबर के लिए, और कंपोजिट के लिए 2 से अधिक फैक्टर होने चाहिए। इसके देखो इसके 1 के कितने हमने बताया कि प्राइम के लिए 2 फैक्टर और कंपोजिट के लिए 2 से ज़्यादा। ये देखो 1 है, 1 किसके टेबल में आता है? केवल 1 के टेबल में आता है। इसलिए ये तो न तो प्राइम है और न ही कंपोजिट है। 1 इज नाइदर ए प्राइम नंबर नॉट ए कंपोजिट नंबर। मतलब 1 न तो प्राइम है
और न ही क्या है, कंपोजिट है। वन इज नाइदर ए प्राइम नॉट ए कंपोजिट नंबर। वन ना तो प्राइम नंबर है और न ही कंपोजिट नंबर है। ये देखो 2 की 2 केवल 1 और 2, मतलब इसके केवल 2 ही फैक्टर है। हमने बताया प्राइम होने के लिए 2 फैक्टर चाहिए, इसलिए प्राइम नंबर है। ये देखो इसके भी 2 ही फैक्टर है, इसलिए प्राइम नंबर है। इसके 2 से ज़्यादा है, 1 2 3 है, मतलब मोर देन 2 है, इसका मतलब ये कंपोजिट नंबर है। इसके 2 है, इसलिए प्राइम नंबर है। ये 6 में देखो 1 2 3 4 है, मोर देन 2 है, इसका मतलब ये भी कंपोजिट नंबर है। 7 जो है प्राइम नंबर है, क्योंकि इसके 2 ही फैक्टर है। 8 जो कंपोजिट है, क्योंकि इसके 1 2 3 4 फैक्टर्स है, मतलब 2 से ज़्यादा हो गया। ये 9 भी 2 से ज़्यादा, 1 2 3 फैक्टर, इसलिए भी कंपोजिट नंबर है। 10 भी कंपोजिट नंबर है, देखो 2 से ज़्यादा है। 11 प्राइम है, क्योंकि इसके 2 फैक्टर है। ये 12 जो कंपोजिट है, क्योंकि इसके भी 2 से ज़्यादा फैक्टर है। ये 13 जो है प्राइम है, क्योंकि इसके 2 ही फैक्टर है। 14 जो है कंपोजिट है, क्योंकि 2 से ज़्यादा है, 1 2 3 4 है। इससे भी 1 2 3 4 है, मतलब 2 से ज़्यादा है, इसलिए भी क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो ऐसे नंबर्स जिसके एग्जैक्टली 2 ही फैक्टर्स होते हैं उसे हम प्राइम कहते हैं, और जिसके 2 से ज़्यादा होते हैं उसे हम कंपोजिट कहते हैं। और ऐसे नंबर्स जिसके एक ही फैक्टर होता है वो ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है, मतलब 1 इज नाइदर प्राइम नंबर नॉर ए कंपोजिट नंबर, मतलब 1 ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो कमेंट करके बताइएगा, नहीं समझ में आया हो तो भी बताइएगा। फिर कोशिश करेंगे कि आपको इससे भी बेहतर ढंग से समझा सके। और अगले वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज के साथ आएंगे, और ये जो हमने पढ़ाया है सारे नंबर्स को हम आपको PDF सेंड करेंगे। आप उसको जो है नोट करिएगा कॉपी में। सबसे पहले जैसे हमने लिखा है कॉपी में वैसे ही लिखिएगा। एक क्वेश्चन लिखने के बाद एक लाइन छोड़ के जरूर लिखिएगा। तो आज के वीडियो में बस स्टूडेंट्स इतना ही। चलते चलते जय हिंद, जय भारत। जहाँ रहें स्वस्थ रहें और मस्त रहें।